हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कक्षा 8वीं में। कक्षा 8 का सब्जेक्ट है विषय हिंदी, और जिसमें काव्य नंबर 5 है, मतलब दोहे हमें दिया गया है। कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के दोहे यानी कुछ पंक्तियाँ हैं। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है, यानी हमारे जीवन में उपयोग आ सके ऐसे बहुत सारी बातें कबीर जी ने, संत तुलसीदास जी ने और रहीम जी ने बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो कौन कौन से जीवन मूल्यों को निर्देशित किया है? दान प्रियता की जीवन को, संतोष है, समानता है, अच्छी संगति की महत्ता वगैरह। हम पहले संत कबीर जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करें तो ये कबीर जी के बारे में देख रहे थे। संत कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा भी है, यानी हिंदू और मुसलमानों ने जो गलतियाँ की थी उस गलती के लिए उनको फटकारा भी था, और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया। किन्होंने? तो संत कबीर जी ने। किसने? संत कबीर जी ने। याद कर ही रहे, है ना। फिर है रहीम जी के बारे में बात करेंगे तो रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। क्या थे वह? काफ़ी उदार और एवं अनुभवी। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं, जिससे हमें बोध प्राप्त हो सके ऐसे दोहे की रचना उन्होंने की थी। संत तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रामभक्त कवि है, 16वीं शताब्दी के। और आपने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। कौन सा? रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखा था, तो संत तुलसीदास जी ने। हम आगे पढ़ेंगे, शब्दार्थ को अच्छे से समझ लेते हैं। कुटुंब का मतलब होता है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है कुटुंब, और परिवार होता है, क्या होता है? परिवार। खेल का मतलब होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। नाद का मतलब होता है आवाज़, ध्वनि। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। क्या होता है? बुरी संगत। भुजंग का मतलब होता है सांप, सर्प। नैनन का मतलब होता है आँखों में, और हलसे का मतलब होता है खुलसी। कंचन यानी सोना, में यानी मेघ, और उद्यम यानी परिश्रम। पवन और पवन यानी हवा। खान खाना यानी सरदारों का सरदार। एक उपाधि दी जाती है जिसको बोलते हैं खान खाना, यानी सरदारों के सरदार। इस तरह से चलो, तो इस जीवन उपयोगी दोहे को हम समझते हैं अच्छे से। रस्सी। कबीर जी के दोहे है। पहले रस्सी। पहला क्या बताए? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहो साधु न भूखा जाए। साई यानी यहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप इतना खाने की चीज़ हमें दो कि मेरा पूरा कुटुंब उसमें समा जाए, यानी मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भी साधु भूखा ना जाए। इसका अर्थ हमें भगवान से यह प्रार्थना करने को बोला है कि ईश्वर, मैं नहीं कहता कि तुम मेरी जोड़ी पूरी भर दो, मैं तुमसे इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जोड़ी में तुम इतना भरो कि मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनको भी मतलब क्या मिल जाए? सुख शांति मिल जाए और खाना पाना भी मिल जाए। और एवं मैं भी भूखा ना हो, और मेरे घर पे कोई भी साधु संत या महाराज आते हैं, ठीक है ना, खाने के वक्त या किसी भी समय, उसको भी मैं घर से बिना भूखे, मतलब बिना खाए बिना उनको भेजो नहीं। इतनी कृपा तुम मुझ पे कर दो, ऐसा हमें बताया गया है पहली दोहे में। दूसरा है बिना बचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होठ हंसाए। यानी कई बार हम क्या करते हैं बच्चों,
कि बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं, कुछ भी बुरा बोल देते हैं बिना सोचे समझे अपनों से, अपने से बड़े को। फिर जब हमें अक्ल आती है तब हमें पछतावा होता है। क्या होता है? पछतावा होता है कि ये मैंने गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं तो कई बार किसी को बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे संबंध टूट जाते हैं। और बच्चों, संबंध बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, पर संबंध टूटने में काफ़ी वक्त लगता नहीं है। कुछ रन भर की मात्रा है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में आपके संबंध टूट जाते हैं। समझ में आया? तो आपको जब भी कुछ बोलना है या जो भी कुछ काम करना है, पहले एक बार सोच लो, 2 बार सोच लो कि आप जो कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सही है क्या, उससे जो कोई परेशानी नहीं होगी ना। ओके, उसके पश्चात आपको यह कदम उठाना है। तीसरा बताया गया है, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल, ना काहू सो दोस्ती ना काहू से बेल। यानी कबीर जी बाजार में खड़े होके, यानी मतलब इस पंक्ति के द्वारा हमें बताया गया है कि कबीर जी सबकी खैर मांगते हैं, सबकी खुशहाली मांगते हैं। यानी हमें किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं करनी और ना ही किसी के साथ दोस्ती भी करनी है। हमें सबको हिल मिल के रहने की भावना बताई गई है इस पंक्ति में। मतलब आपके अच्छे व्यवहार से आपके दोस्त बनेंगे, पर क्या आप सभी के साथ अच्छे व्यवहार हमेशा बनाए रखोगे? गलती से भी आप किसी दूसरे के साथ बुरे व्यवहार कर लोगे, जिससे आपके दुश्मन बन जाएंगे। हमें इस माध्यम से बताया गया है कि हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी है और किसी से हद से दोस्ती भी नहीं करनी है। बच्चों, दोस्ती अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर वो हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। समझ में आया? क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होती है ना, तो वो परेशानी का कारण बन जाती है। आप हद से ज़्यादा चीनी खा लो, आप हद से ज़्यादा तीखी चीज़ खा लो, आप हद से ज़्यादा मीठा खा लो, तो परेशानी आपको होगी कि नहीं होगी? होगी, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमें बताया गया है। अब रहीम जी के बारे में बात करेंगे। रहीम जी के दोहे, वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाहे, उनते पई वे मुए जिनमुख निकसत नाही। रहीमन जी के हिसाब से जो नर मर चुके, यानी जो इंसान ऐसे जो मर चुके हैं, जो दूसरों के पास मांगने जाते हैं कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए, वो लोग मरे हुए कहते हैं। पर रहीम जी के हिसाब से उससे पहले कौन मरा हुआ है? वह लोग जो मना कर देते हैं, होने के बावजूद भी क्या बोल देते हैं? मना कर देते हैं कि मेरे पास नहीं है। समझ में आया? होने के बावजूद भी वह लोग क्या कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, वह लोग मरे हुए हैं। देखो बच्चों, अभी हमें एक दूसरे की मदद की तो आवश्यकता होगी। आपके पास वो सारी चीज़ नहीं होगी जो दूसरों के पास होगी, ठीक है ना? तो आप किसी की हेल्प करोगे या है किसी से मांगोगे। अब आप किसी से मांगने जा रहे हो तो आप मरे हुए ऐसे कहते हैं। पर बच्चों, परिस्थितियाँ विपरीत होती है तो आपके पास कोई छुटकारा भी नहीं होता है। तो हम चलो समझ लेते हैं कि आपको मदद की आवश्यकता है, तो आप किसी से मदद मांग रहे हो। पर यहाँ पे सबसे पहले मरा हुआ कौन साबित है? बताया गया है कि वो लोग जिनके पास होने के बावजूद भी, जिनके पास सब कुछ है और जो चीज़ आपको चाहिए वो उस इंसान के पास है, और उस इंसान के पास होने के बावजूद भी वह इंसान आपको देने से मना कर रहा है, तो फिर वह इंसान मरा हुआ साबित होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे बताए, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी जो इंसान उत्तम प्रकृति का होता है, ठीक है, यानी अच्छी प्रवृत्ति वाला इंसान होता है, उसके आसपास चाहे कितने भी बुरे लोग क्यों ना बैठे हो या बसे हो, पर उसके बुरे लोगों के बुरे संस्कार, बुरी आदतें, बुरे ख्याल, बुरी सब कुछ बातें से लेकर सब कुछ, वो अच्छे इंसान
को कुछ भी बिगाड़ पाती नहीं है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पे दिया गया है, जिस तरह से चंदन का पेड़ होता है और चंदन के पेड़ के आसपास विषैले यानी जहरीले सांप रपटे हुए हैं, पर वो जहरीले सांप रपटे हुए वो अपना जहर का प्रभाव चंदन के वृक्ष के ऊपर डाल नहीं पाता है। उसी तरह अच्छे इंसान को आप कोई भी जगह पे आप रख दो, कितनी भी गंदी जगह पे रख दो, पर वह अपनी पवित्रता, अपनी भक्ति पूजा के द्वारा, अपने अच्छे संस्कार के द्वारा उस जगह को भी पवित्र कर देता है, उस जगह को भी काफ़ी स्वच्छ कर देता है। समझ में आया? इसको बोलते उत्तम प्रकृति के इंसान, उत्तम प्रकृति के लोग, है ना। आगे बता है, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोल, यानी जो हमारे सोसाइटी में, समाज में कुछ इस तरह से लोग बसे हुए हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते, पर जब नौबत आती है, ज़रूरत आती है, तो वो दिखाई देते नहीं। यानी जो नहीं बोलते, जो कम बोलते, वो करके दिखाते हैं। यानी इस पंक्ति के द्वारा हमें समझाया गया है कि आप ऐसे बोल ना बोलो कभी, जो कभी उस बोल को क्या ना कर सको, वास्तविक रूप में प्रस्तुत ना कर सको। समझ में आ रहा है ना? यानी आप बोलते ना सरल भाषा में, फेंको मत आप, ओके, उड़ा फेंक मत, बोलते ना इस तरह से, ओके। ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, ફાડના ને વળકા આપણો ભાઈ હું ફાડ કરે છે, હે ને? કોઈ હોય ને મારે તો આટલું છે, મારે તો આટલું છે, ભાઈ ભાઈ તો ગાડી છે, બંગલા છે, બધું છે, યસ, એવું ફેંકવાનું નહીં, બરાબર, ઓકે। फिर तुलसी जी के दोहे है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाए, कंचन बरसे मेघ। यानी आवत ही हर्षे नहीं, यानी इस पंक्ति के द्वारा, दोहे के द्वारा हमें समझाया गया है कि ऐसे घर हमें कभी नहीं जाने चाहिए जहाँ लोगों के हृदय में हमारा स्नान ना हो, हमारे आने से उनकी आँखों में स्नेह ना हो, उनके फेस पे मुस्कुराहट ना हो, ठीक है। चाहे उसके घर पे पैसों की बारिश भी क्यों ना हो, पर जिस घर में आपका सम्मान ना हो, जिस घर में आपकी रिस्पेक्ट ना हो, आपका सम्मान ना हो, आपके लिए प्रेम भावना ना हो, उस घर में आपको जाना नहीं चाहिए। चाहे उस घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद क्यों समा हुआ, धन की बारिश भी क्यों ना हो, ठीक है, पर ऐसे घर आपको जाना नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको आपका सम्मान करवाना चाहिए, और आपका अगर अपमान होता है तो आपको आपके सम्मान के लिए बोलना भी पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट उसको कहते हैं, ओके। आगे बताए, विद्या धम उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। अर्थात विद्या धन उद्यम बिना, ओके, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन। अगर आपको धन प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले क्या प्राप्त करना पड़ेगा? विद्या, यानी पढ़ना पड़ेगा। विद्या प्राप्त करने के बाद आपको उद्यम यानी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप धन प्राप्त कर पाओगे। समझ में आया? पर आप डायरेक्टली धन प्राप्त करवाना चाहोगे तो पर कर पाओगे नहीं। यानी इस पंक्ति में आपको कर्म का महत्व बताया गया है कि आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए आपको फल मिलेगा नहीं, मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये सारे दोहे अच्छे सुर और ताल में हम गाने की प्रयत्न करेंगे, ठीक है, बोलेंगे, ओके। सा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होठ हंसाए, कबीला खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेल।
रही मन वे नलमल चुके जो कहूँ मांगन जाय। उनके पहले वो मुए जिन मुख निहत नाही। जो रहे मन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं रिपते रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। आवत ही हल से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बल से में। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये दोहे काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, and thank you so much for this video, and please like, share and subscribe this video and channel also students. Thank you.